हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिविजुअल ज्योग्राफी क्लास। और गाइस आज हम लोग अपने सेशंस को आगे करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि क्लास अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो आज हम लोग माउंटेन्स से बेस्ड चीजों को पढ़ेंगे और आज आपको ऐसी चीजें, बेसिक चीजें बताने वाला हूं जो शायद इससे पहले आपको पता नहीं होगा, और अगर पता होगा भी तो बहुत कंफ्यूज हो गए उस चीज को लेकर। तो आज हम लोग एक नए फॉर्मेट पर, नए कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम लोग माउंटेन्स, टाइप ऑफ माउंटेन्स और ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स, कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, क्या चीजें हुआ, इन सबको बहुत डिटेल्स में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है और हर एक छोटी छोटी चीजों को मैं यहाँ से आपको डिस्कशन करूंगा, बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। ताकि आपने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जो ऑलरेडी पढ़ चुका है उससे भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और जो आप इंडियन में पढ़ने वाले हैं वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले गाइड, हम लोग का जो सबसे पहला पॉइंट्स हम लोग क्लिक करेंगे क्या है, वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउंटेन के बारे में। किसके बारे में? माउंटेन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे गाइस? माउंटेन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। माउंटेन को क्या कहा जाता है हिंदी में? माउंटेन को हिंदी में पर्वत कहा जाता है, आप सब जानते हो। क्या कहा जाता है? माउंटेन को हिंदी में पर्वत कहा जाता है, ये बात आप सबके सब जानते हो। तो सबसे पहले तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि सर माउंटेन को क्या कहा क्या जाता है। सबसे पहली चीज तो कहा क्या जाता है, तो ऊंचाई के जो वे ऊंचाई जिनका नुकीला आकार होता है, या ऊंचाई के नुकीले भाग को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। इनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, इनका एक अपना शेप होता है, ठीक है। तो माउंटेन किसको कहेंगे? जिस माउंटेन का शेप क्या हो, कुछ इस तरीके का हो, जिसका शेप जो हो SHAPE, जिसका शेप क्या हो? नुकीला हो। और नुकीला कहां का सेंटर वाला हो? नुकीला जो हो वो ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो? नुकीला कहलाता हो। बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। नुकीला हो, कैसा हो गाइस? नुकीला हो। ऊपर का जो क्षेत्र हो, या हिंदी में बहुत अच्छे से सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? या सीधे सीधे आप कह सकते हो कि उच्चावच की वह स्थिति, लिखना हो तो लिख लो, उच्चावच की वह स्थिति, उच्चावच की वह स्थिति जिसका ऊपरी हिस्सा नुकीला हो, जिसका ऊपरी हिस्सा नुकीला हो, उसे क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। उच्चावच की वह स्थिति जिसका ऊपरी जो हिस्सा होता है, ऊपरी भाग नुकीला हो, उसे क्या कहा जाता है? माउंटेन कहा जाता है। बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द माउंटेन। तो आप बता सकते हो कि माउंटेन किसे कहा जाता है। लेकिन यहीं पर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या डिस्कशन करके बताता हूं। सबसे पहले तो सर माउंटेन सर आपने बता दिया, तो आपके मन में आएगा कि सर एक बात बताओ, जब भी हम पढ़ते हैं तो कहीं माउंटेन लिखा होता है सर, कहीं पर हिल्स लिखा होता है सर। इन दोनों में पहले क्लियर कर दो कि होता क्या सर, बड़ा लफड़ा होता है इन चीजों में। बेटा माउंटेन का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया कि माउंटेन का मतलब पर्वत होता है। तो हिल्स का मतलब क्या होता है सर? तो हिल का मतलब होता है पहाड़ी होता है। और सर माउंटेन का मतलब आपने क्या बताया? तो गाइस माउंटेन का मतलब मैंने पर्वत बता दिया। बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूं, बहुत छोटे लेवल से, कि जो स्टूडेंट्स पहली बार क्लासेस हमारी अटेंड कर रहा होगा उसको भी बहुत अच्छे से, बहुत रेगुलरली समझ में आ जाएगा। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं, जहां पर हर बच्चा अमूमन तौर पर कंफ्यूज हो जाता है। और सर इस चीज को समझना ही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि आगे हम माउंटेन, हिल्स, रेंज, इन्हीं सब चीजों में घूमेंगे बहुत भयंकर तरीके से। तो पहले तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि माउंटेन किसे कहा जाता है। माउंटेन में याद रखिएगा माउंटेन और हिल्स का जो शेप होता है वो शेप बिल्कुल यही होता है। माउंटेन का भी शेप जो होता है, माउंटेन का भी जो शेप होगा, जो उसका आकार होगा वो ऐसे ही होगा, और जो हिल का भी जो आकार होगा वो भी ऐसा ही होगा। तो स्ट्रक्चर में यानी शेप में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसा माउंटेन का होता है वैसा ही आपका क्या होता है? हिल्स का भी होता है। लेकिन तो कहोगे सर फिर हम इसको
कैसे मानेंगे कि ये हमारा पर्वत है और ये हमारा हिल्स है, जब आपने कहा कि सर इसका शेप और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। बेटा इन दोनों का डिफरेंस हम हाइट के अकॉर्डिंग करेंगे, हाइट के अकॉर्डिंग हम इनमें डिफरेंट पता कर लेंगे। जिसकी ऊंचाई अगर देखी जाए, जिसकी अगर ऊंचाई देखी जाए, मेरी बात ध्यान समझना, जिसकी ऊंचाई अगर बात की जाए, किसकी, अगर इसकी भी ऊंचाई को लेकर बात करें और इसके भी ऊंचाई को लेकर अगर हम बात करें, दोनों की ऊंचाई को लेकर बात करें, तो कहोगे सर इसमें दोनों की ऊंचाई में क्या अंतर आता है? बेटा कहा जाता है हम पर्वत उसे कहेंगे जिसकी ऊंचाई प्लस 1000 से क्या हो, 1000 मीटर से क्या हो, प्लस हो, यानी सिंपल सी भाषा में कह लें तो क्या हो, ज्यादा हो। 1000 मीटर से क्या हो, ज्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे, माउंटेन या पर्वत कहेंगे। सिंपल सी भाषा को फिर से समझाता हूं, माउंटेन और हिल का जो शेप होता है वो बिल्कुल शेप ऐसा त्रिभुजाकार नहीं रहता है, जिसका ऊपरी सीधा क्या होता है, नुकीला या तीव्र ढाल वाला होता है। शेप दोनों का सेम होता है, लेकिन इनको डिफरेंट कैसे बांटा जाता है कि पर्वत है ये हिल्स है, तो वो आपकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। तो कहा जाता है कि जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या होगा, उसको पर्वत कहा जाएगा। डाउट एकदम क्लियर हो गया? जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, 1000 मीटर से ज्यादा होगी, उसे क्या कहा जाता है, उसे पर्वत कहा जाता है। क्लियर हो? और वहीं अगर हम पहाड़ी हिल्स की ले ली, तो जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से क्या होगी, कम होगी, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से क्या होगी, कम होगी, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्या, हिल्स यानी पहाड़ी कहा जाता है। हिल्स यानी पहाड़ी होता है। और इसकी जो स्टार्ट कहां से होता है, इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी ऊंचाई की कहां से स्टार्ट होता है, तो गाइज वह 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होता है, याद रखिएगा। तो कहोगे सर एक बात बताओ कि आपने एक चीज तो क्लियर कर दिया कि 1000 मीटर से कम हो, यानी 300 से 1000 मीटर के बीच में जिसकी ऊंचाई होगी वह सर क्या कहलाएगा, पहाड़ी कहलाएगा। और जिसकी 1000 मीटर से ज्यादा होगी उसे सर क्या कहा जाएगा, उसे पर्वत कहा जाएगा। बोलो क्लियर हुआ यहां तक में आपको? क्लियर हो गई, दो चीजें क्लियर हो गई आपकी, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और बहुत आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, कहोगे कि सर एक बात बताओ, अगर 300 मीटर से भी कम ऊंचाई हुई तो क्या कहेंगे उसको? अगर 300 मीटर से भी कम ऊंचाई हो गई तो उसको क्या कहेंगे, कम ऊंचाई हुई तो? अगर 300 मीटर से भी, आपके मन में प्रश्न आ जाएगा कि सर 300 मीटर से भी क्या हो जाए, 300 मीटर से भी अगर कम ऊंचा हो जाए, कम ऊंचाई हो किसी की भी, क्या होगा, कम ऊंचाई हो, तो सर उसको हम क्या कहेंगे? बेटा बहुत सिंपल सी भाषा में है, उसको फिर हम लोग क्या कहते हैं, इसकी कम ऊंचाई को, 300 मीटर से कम ऊंचाई वाले को क्या कहते हैं, हाईलैंड्स कहा जाता है। नाम आपने पढ़ा होगा, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसका नाम कई बार मिला होगा, हाईलैंड्स कहा जाता है। हाईलैंड्स का मतलब क्या होता है, उच्च भूमि कहा जाता है। हाईलैंड्स का मतलब क्या होता है गाइस, हाईलैंड्स का मतलब होता है उच्च भूमि। क्या होता है गाइस, उच्च भूमि कहा जाता है, ठीक है, उच्च भूमि कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है गाइस, उच्च भूमि कहा जाता है। ये एक आपका मेन पॉइंट्स हो गया जो आपके एग्जाम्स में, यानी आपको ये पढ़ने के लिए समझना होगा कि सर माउंटेन, हिल्स, हाईलैंड्स ये सब हैं क्या, इनका क्या मतलब होता है। तो आज की क्लास इसी सेशन पे है कि आप इसके मतलब को समझ जाओ, ताकि कभी कोई दिक्कत आपके एग्जाम्स में आपको नहीं आने पाए। समझ में आ गया? याद रख लेना। अच्छा, माउंटेन हिल्स पढ़ लिए, आपके मन में आएगा सर आपने एक चीज छोड़ दिया, क्या, पठार को लेकर। सर पठार नहीं बताया, प्लेट्यू, PLATEAU, प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, तो सर कहोगे प्लेट्यू का मतलब सर पठार होता है, पठार होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या जानना होगा, पठार में इसका कोई शेप नहीं रखा गया है, इसका कोई क्या है, शेप नहीं है, इसका कोई शेप नहीं है, ठीक है, इसका कोई शेप नहीं है, इसका कोई शेप नहीं है, SHP शेप, SHP शेप नहीं है, शेप नहीं है, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। पठार में कभी भी इसका कोई शेप नहीं है।
दूसरा पॉइंट, ऊंचाई को, इसकी ऊंचाई निर्धारित नहीं की गई है, कोई ऊंचाई निर्धारित नहीं है, कोई ऊंचाई निर्धारित नहीं है, कोई ऊंचाई निर्धारित नहीं है, नहीं है। तो कहोगे सर कोई ऊंचाई निर्धारित नहीं है का मतलब क्या होता है? तो यहां पर एक बात ध्यान से समझ लीजिए, कोई ऊंचाई निर्धारित नहीं है का मतलब कभी कभी पर्वतों से ऊंचा, कभी कभी पर्वतों से भी ऊंचे होते हैं, कभी कभी पर्वतों से भी ऊंचे, से भी ऊंचे, या कभी कभी इनसे बहुत छोटे होते हैं, या फिर कभी कभी बहुत छोटे होते हैं, कभी कभी बहुत कम ऊंचे होते हैं, कभी कभी बहुत कम ऊंचे होते हैं, कम ऊंचे होते हैं। क्लियर हो गया? अब कहोगे सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। बेटा पठार जो है ना, पठार का कोई भी शेप नहीं रखा गया है, कोई इसकी आकृति नहीं रखी गई है। पहली बात तो इनका कोई आकृति निर्धारित नहीं किया गया है, कोई इनका स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। दूसरी बात, इनकी कोई ऊंचाई निर्धारित नहीं की गई, किसी भी अपने पठार की कभी कोई ऊंचाई नहीं सुनी होगी कि इस पठार कितनी ऊंचाई है। कभी कभी ये पर्वतों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे ऊंचाई से अगर आपको याद आएगा ऊंचे, तिब्बत का पठार आप ले सकते हो, आप एग्जांपल में तिब्बत का पठार ले सकते हो, तिब्बत प्लेट्यू जो क्या है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है, तिब्बत प्लेट्यू ले सकते हो। दूसरा, अगर एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्षेत्रफल के आधार पर, तो आपका पामिर्स पठार आता है, पामिर्स प्लेट्यू आ जाता है, तो पामिर्स प्लेट्यू, ये दोनों आप ऑप्शन में लेकर रख सकते हो। क्लियर हो गया? इन दोनों को आप ऑप्शन में लेकर रख सकते हो। तो कहोगे सर पठार हम समझेंगे कैसे? यहां पर इनकी आकृतियां हम बना देते हैं ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा गाइस, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये पूरा का पूरा मैं एक अच्छा सिंबल बना दे रहा हूं ताकि आप अपने कॉपी पर बहुत बढ़िया से डिजाइन कर सकें और आप समझ सके कि सर ने क्या पढ़ाया आज हम लोगों को। ये जो ऊपरी सिरा होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल नुकीला हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसकी जो ऊंचाई होगी वो यहाँ प्लस करके लिख लीजिएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। 1000 मीटर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सेम फॉर्मेट हिल्स वाले में भी यहां बना लेना है ऐसे करके, ठीक है। सेम फॉर्मेट यही हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये भी यहां पर आप क्या कर लेना, इसको भी यहां पर आप इस तरीके से अपना रिप्रेजेंट करके दिखा देना कि ऊंचाई इसकी होगी, पर यहां पर क्या होगा माइनस कर देना और 1000 मीटर कर देना। डाउट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है। अब प्लेट्यू यानी पठार को लेकर अगर हम डिस्कशन करेंगे, सर पठार में क्या बताना चाहते हो? बेटा कुछ पठार हमारा इस तरीके से होता है, कुछ पठार जो होते हैं हमारे इस तरीके से होते हैं, जिनका ऊपरी सिरा जो होता है बहुत ज्यादा सपाट होता है। ऊपरी सिरा कैसा होता है? सपाट होता है, यानी जो सपाट। तो सपाट का मतलब क्या होता है? चपटा होता है, यानी ऊपरी हिस्सा। ऊपरी भाग कैसा होता है? ऊपरी भाग क्या होता है? ऊपरी भाग आपका सपाट होता है। ऊपरी भाग क्या होता है? सपाट होता है। तो ऐसे आकृति वाले को क्या कहते हैं गाइस? ऐसे आकृति यानी जो ये सपाट देख रहे हो इस तरीके से उबड़ खाबड़, तो ऐसे आकृति वाले को क्या कहते हैं? ऐसे आकृति वाले को पठार कहा जाता है। डाउट एकदम क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हो गया? पर इसी पठार को एक और नाम से जाना जाता है, इसी का एक और नाम है, इसी को क्या कहता है? टेबल प्लेट्यू कहा जाता है। टेबल लैंड प्लेट्यू कहा जाता है। टेबल लैंड प्लेट्यू भी कहा जाता है इसी को, PLATAU, ठीक है। इसी को टेबल लैंड प्लेट्यू कहा जाता है। जब और आगे जाकर थोड़ा हायर एजुकेशन में पढ़ोगे तो प्लेट्यू को लोग आजकल मैप पर टेबल लैंड प्लेट्यू कहा जाता है। टेबल का मतलब क्या होता है? मेज नुमा। कैसा होता है भैया? मेज नुमा आकृति, मेज नुमा आकृति, ठीक है। तो प्लेट्यू को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे क्या कहा जाता है? टेबल लैंड कहा जाता है, क्योंकि पूरा सपाट होता है तो टेबल की तरह दिखता है ऊपरी हिस्सा, तो इसे टेबल लैंड प्लेट्यू भी कहा जाता है। मतलब ठीक है, मेज, ठीक है, मेज नुमा आकृति भी कहा जाता है, ठीक है। मेज नुमा आकृति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मेज नुमा आकृति भी कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा। यह आपका प्लेट्यू हो गया। क्या क्या आपने पढ़ा?
माउंटेन को आपको मैंने क्लियर करा दिया, व्हाट इज द माउंटेन, माउंटेन का क्या फॉर्मेट होता है वो भी समझा दिया। हिल्स का मतलब क्या होता है, हिल्स को भी बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया मैंने। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, प्लेट्यू भी मैंने आपको बता दिया। और गाइस हाईलैंड्स किसे कहा जाता है, हाईलैंड्स को भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया आपका। तो ये माउंटेन, हिल्स और प्लेट्यू हो गया, बात क्लियर हो गई। एक एक पॉइंट को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो हम अगला हेडिंग यहां पर डालेंगे, अगला हेडिंग जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे क्योंकि जगह है नहीं हमें समझाना अच्छे से, अगला पढ़ेंगे रेंज यानी श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा रेंज हो जाएगा। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज में समझना पड़ेगा। व्हाट इज द रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, श्रेणी होता है। रेंज का मतलब क्या होता है, श्रेणी होता है। अब इसको समझाने के लिए मुझे एक थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ग्रुप ऑफ सेम एज हिल्स कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेम एज हिल कहा जाता है। इसका सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे ग्रुप ऑफ, GROUP, ग्रुप ऑफ सेम एज हिल कहा जाता है, सेम एज हिल कहा जाता है। बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम एज का मतलब क्या होता है, सेम एज का मतलब क्या होता है, समान आयु वाले, समान आयु, समान आयु वाले, ठीक। जैसे मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक। मान लो ये फर्स्ट हिल हो गया, ये सेकंड हिल हो गया, ये थर्ड हिल हो गया, ये फोर्थ हिल हो गया, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हिल हो गया, ठीक है। कितने हिल्स हो गए, हिल मतलब क्या दिया है, हिल मतलब क्या दिया, पहाड़ी, यानी पहाड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। पर पहाड़ियों के समूह में एक खास बात क्या होनी चाहिए कि जैसे मान लो हम लोग सुनते हैं अरावली रेंज, सतपुड़ा रेंज, अजंता रेंज, कास्केट रेंज, सियरा नवेदा रेंज, सियरा नवेदा ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल रेंज, बहुत सारे रेंजेस हम लोग पढ़ते हैं, रेंज पढ़ते हैं। तो रेंज में क्या होता है, श्रेणी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेम एज हिल्स होता है। उनमें जैसे मान लो कि अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको अरावली रेंज लेते हैं तो अरावली रेंज में क्या हो जाएगा, अरावली रेंज में एक सेम पिक समझ लेना कि ये जो हिल्स दिख रहे हैं वो सब एक समय के हैं, एक ही समय में इनका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, एक ही समय, एक ही साल में। ये सब अगर आप ऑप्शन अगर एग्जांपल लें तो 2011 में इन सब की क्या हुई, ओरिजिन फॉर्मेशन बने। ये नहीं कि कोई 2011 में हुआ तो ये 2012 में हो गया, 2013 नहीं, सब एक समान के होते हैं। तो ऐसे पहाड़ियों की ऐसी श्रृंखला जो समान आयु से क्या हो, समान आयु में एक दूसरे से जुड़े हों, उसे क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है, यानी ग्रुप ऑफ सेम एज हिल्स कहा जाता है। बोलो डाउट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, डाउट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बता दो यार, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। एकदम बारीकी से लेकर चल रहा हूं, कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, एकदम बेसिक लेवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से आपकी कॉपी पर जब लिखोगे ना और जब पढ़ के आगे बढ़ोगे ना तो कहोगे हाँ सर मजा दिला दिया पढ़ा के। तो आपने देखो पढ़ने का तरीका बहुत बेहतरीन होना चाहिए, तब मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो रेंज का मतलब समझ लो कि ग्रुप ऑफ सेम एज हिल्स, यानी पहाड़ी, समान आयु के पहाड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। अब इस रेंज में देखो, इस रेंज में, इस हिल्स में सबसे ऊंचा हिल्स कौन सा है, ये वाला है। सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, इसकी सबसे अधिक ऊंचाई है 3 वाले की। तो इस पूरे रेंज का जो ये 3 वाला H3 हिल्स हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, पीक हो जाएगा। पीक का मतलब क्या हो जाएगा, चोटी हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आ गया। लोग कहते हैं सर चोटी किसे कहते हैं, चोटी इसी को कहा जाता है, चोटी इसी को कहा जाता है। बस ये ग्रुप में आ गया है और ग्रुप में सबसे ऊंचाई पर सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, H3 की है। तो ये H3 जो हो जाएगा वो इस रेंज का क्या हो जाएगा, पिक हो जाएगा, चोटी हो जाएगा। जैसे अरावली श्रेणी के है, अरावली श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कास्केट रेंज हमने पढ़ाया था तो माउंट रेनियर बताया था। सियरा नवेदा पढ़ाया था तो माउंट विटने पढ़ाया था। अपलेशियन माउंटेन पढ़ाया था तो उसको माउंट मिचेल बताया था। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करा दी गई थी ऑलरेडी पहले। लेकिन कहोगे सर अगर रेंज नहीं होता है तो हम लोग उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी बोल देते हैं, ऐसे कैसे बोल देते हैं, सुन। जैसे मान लो ये हमारा उत्तराखंड हो गया, मैं इसको ही लेकर बता रहा हूं, उत्तराखंड हो गया। अब उत्तराखंड में पहाड़ियां जो पाई जाती हैं, मान लो कि एक यहां पाई जाती है, वो क्रम मतलब इनका
कोई भी सेम एज के नहीं होते हैं, ये मतलब कोई सेम एक समान आयु के नहीं होते हैं, एक ही साल में इनका निर्माण नहीं हुआ है। मान लो इनका 2009 में हुआ, इनका 2001 में हो गया, इनका 1998 में हो गया, इनका बहुत पुराना हो गया, ये ऐसे मान लो कई सारे हिल्स हो गए। अब इन हिल्सों में देखी जाती है कि सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, सबसे ज्यादा HEIGST हाइट सबसे ज्यादा किसकी है, वही हाइट जो होता है उस स्टेट का क्या बन जाता है, उस स्टेट का पिक बन जाता है। समझ गए कि समझ गए, उस स्टेट का क्या बन जाता है, पिक बन जाता है। फिर वह ग्रुप ऑफ सेम एज हिल्स नहीं कहलाता है। मतलब यहां मुझे समझाना था तो मैंने आपको यहां बताया। क्लियर हो गया गाइस, कोई दिक्कत हो बताओ भाई, क्लियर हो गया ना। चलो अगला देखो, रेंजेस भी क्लियर करा दी है। रेंज के बाद आ जाओ, माउंटेन रेंज किसे कहा जाता है, माउंटेन चैन किसे कहते हैं, MOUNTAIN माउंटेन चेन किसे कहते हैं, CHAIN माउंटेन चेन किसे कहते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंट है, लोग समझ नहीं पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं। पर्वत चैन का मतलब क्या होता है, माउंटेन चैन का मतलब होता है पर्वत श्रृंखला होती है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। मुझे पता है क्लास लेट गई है, लेकिन तबियत खुश हो जाएगी आप लोगों की, सर गजब बेसिक पढ़ा दिया आपने। पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो कहोगे सर माउंटेन चैन पहले होता क्या है, ये पहले क्लियर करा दो, ठीक है। तो माउंटेन चेन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन, ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन यानी पर्वतों का समानांतर, ठीक है, यानी पर्वतों का समानांतर समूह, या कह ले ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन, लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्रुप ऑफ GROUP, ग्रुप ऑफ पैरेलल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पैरेलल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन, ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर होता है। क्या होता है, क्या होता है, समानांतर होता है, ठीक है। तो कहोगे सर माउंटेन चैन का मतलब क्या होता है, इसमें समानांतर होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इसमें पैरेलल नहीं, एक दूसरे के पैरेलल। एग्जांपल देखना चाहते हो, चलो ये मान लो हमारा कौन सा था, ये भी याद है, मान लो ट्रांस हिमालय है, ये मान लो कोई हिमालय है, फिर उसके समानांतर एक ये हो जाएगा, फिर उसके समानांतर एक ये हो जाए, फिर उसके समानांतर एक ये हो जाए। तो इस तरह के जो होते हैं, और इसका सबसे अच्छा खासा अगर एग्जांपल देखना चाहते हो, इसका सबसे अच्छा खासा एग्जांपल क्या है, हमारा हिमालय है। हिमालय को क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय को क्या कहा जाता है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। श्रृंखला, ऊंची पर्वत श्रृंखला कहने का मेन रीजन क्या होता है चैन, कि एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, ठीक है, इसके समानांतर ये है और इसके समानांतर एक दूसरे के समानांतर है, याद रखिएगा इस तरीके से। तो ऐसे जो पर्वत होते हैं उनको माउंटेन चैन कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत श्रृंखला के नाम से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। बात बोलो क्लियर, समझ में आई कि नहीं आई, एकदम हर एक पॉइंट को गाइस बहुत अच्छे से समझना है, बेसिक तौर पर समझना है, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, फटाक से जल्दी बताओ। ठीक, आपको पूरा देखो माउंटेन का मैं एक एक पुर्जा खोलकर रख दूंगा कि आगे जो प्रश्न अब आपके एग्जाम्स में बनने लगे हैं वो इसी तरह के बनने लगे हैं, कि कभी कभी 4 पर्वतों के नाम दे देता है और उसमें से पूछता है कि बताओ कौन सा माउंटेन है, कौन सा पर्वत श्रृंखला का एक रूप आकृति धारण करता है, कौन सा किसका रूप आकृति धारण करता है। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन सब आपके एग्जाम्स में बनने लगे हैं। तो इस चीज को भी हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बहुत विस्तार तरीके से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया गाइस, इस चीज को ध्यान रखे रहना। ये माउंटेन चेन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाओ इसमें क्या करते हैं, अब अगला जो हो जाएगा वो कॉर्डिलेरा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉर्डिलेरा हो जाएगा। तो अगला हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, इसी से संबंधित है माउंटेन और कॉर्डिलेरा में हमेशा डिफरेंट पूछा जाता है, तो हमें यहाँ पर समझ लेना होगा कि कॉर्डिलेरा किसे कहा जाता है। तो अगला पॉइंट लेकर लिखेंगे कॉर्डिलेरा, 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 कॉर्डिलेरा को हिंदी में कॉर्डिलेरा ही कहते हैं, कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा। अब इसका मतलब देख लो कि क्या होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसका मतलब जो होता है इरेगुलर अरेंजमेंट माउंटेन होता है, इरेगुलर अव्यवस्थित पर्वत श्रृंखला, अव्यवस्थित पर्वत श्रृंखला कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है, अव्यवस्थित या अव्यवस्थित, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित
पर्वत श्रृंखला, अव्यवस्थित पर्वत श्रृंखला कहा जाता है कॉर्डिलेरा में। कहोगे सर कैसे, हमें नहीं पता है, बता दो। हमें नहीं समझ में आया कि क्या बता रहे हो। ये पैरेलल समानांतर है, व्यवस्थित है। ये क्या है, समानांतर का मतलब क्या होता है, ये व्यवस्थित है। क्या है, यह सब व्यवस्थित रूप में है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे व्यवस्थित है। पर यह अव्यवस्थित श्रृंखला है। कैसे, आपको बताया होगा, मैंने आपको पढ़ाया होगा, रॉकी माउंटेन आपको मैंने पढ़ाया होगा, रॉकी माउंटेन आपने पढ़ा होगा नॉर्थ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का एंडीज पर्वत आपने पढ़ा होगा, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण रॉकी माउंटेन को लेंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं भाई रॉकी माउंटेन बता सकते हो, सबसे बढ़िया। रॉकी माउंटेन को क्या लगता है, कॉर्डिलेरा माउंटेन भी कहा जाता है, और इसका आप एंडीज पर्वत को भी आप कह सकते हो कि एंडीज पर्वत इसका अच्छा स्रोत माना जाता है। कैसे है, मान लो कि यहां पर एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला एक पर्वत था। रॉकी माउंटेन में क्या था, रॉकी माउंटेन में ऐसे एक पर्वत था कि नहीं था, ये हमारा रॉकी माउंटेन था कि नहीं था, रॉकी माउंटेन था। ये पूरा का पूरा क्या था, रॉकी माउंटेन कुछ इस तरीके से बना हुआ। देखो एक एक पॉइंट समझ लो गाइस बहुत बढ़िया से। ये पूरा क्या था, रॉकी था, ROCKY, रॉकी माउंटेन था। अब इस रॉकी माउंटेन के पैरेलल समांतर देखा जाए तो क्या यहां पर एक ऐसी श्रेणी थी कि नहीं थी, एक ऐसी श्रेणी थी कि नहीं थी, एक ऐसे थी कि नहीं थी, फिर एक ऐसे थी कि नहीं थी, फिर एक ऐसे थी कि नहीं थी, फिर ऐसे थी कि नहीं। तो क्या ये व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है, जल्दी कमेंट करके बताओ। ये व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है, व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है, बताओ। मतलब ये हो गया, फिर उसके समांतर यहां पर, फिर ये यहां पर इसी में कई जगह हम लोग पठार भी पढ़ ले रहे थे, यहां भी पठार है, यहां भी पठार है, ऐसे। तो अव्यवस्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है, कॉर्डिलेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, कॉर्डिलेरा कहा जाता है। यह बात याद कर लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम्स में यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, जो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। बोलो ये पूरा फॉर्मेट आपका रिवीजन हो गया, तैयार हो गया अच्छे से, जल्दी बताओ कमेंट करके भैया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको मिस मत करना गाइस, बहुत जबरदस्त, बहुत भौकाली क्वेश्चन है। क्लियर हो गया तो बता दो यार, आगे बढ़ने हो गया। अब दो चीजें समझ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर समझा रहा हूं। एक को राइज कहा जाता है, इसका लग रहा है इंक खत्म हो गया, इसकी कहानी समाप्त हो गई। इसको राइज कहा जाता है। अगला जो पढ़ेंगे राइज, RIDGE। राइज का मतलब क्या होता है, कटक होता है। और एक है ग्वाट, GAUT, ग्वाट, ज्ञात होता है, ज्ञात, ठीक है। क्या होता है, ज्ञात होता है। ये दो चीजें हम लोग को बहुत अच्छे से समझना होगा, ज्ञात और कटक का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, इनकी जो उत्पत्ति होती है वह सागरीय नित्तर उच्चावच के आधार पर होती है। आपको जब पढ़ाएंगे, ओशियोलॉजी पढ़ाएंगे, तो ओशियोलॉजी में ये दोनों के दोनों पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या बना है मैं बता दूं, आप IAS का पेपर उठा लेना, IAS का पेपर 2012 का उठा लेना, और PCS का पेपर जो है 2014 का उठा लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन ही पुट अप कर दिया गया है कि रिज का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, कॉर्डिलेरा के द्वारा, या रिज किस तरह का माउंटेन है। ये रिज माउंटेन आता है ना, रिज माउंटेन आपको पढ़ाया हो, ब्लू रिज माउंटेन नॉर्थ अमेरिका, याद करो, बताया था मैंने। ब्लू रिज माउंटेन नॉर्थ अमेरिका याद करो, मैंने बता रखा था, याद करो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद करो, रिकॉल करो। देखो वो सारी चीजें रिकॉल करोगे, इसलिए मैंने जोड़कर पढ़ाया इसको। आपको कहीं भी कोई पढ़ाता नहीं है, जल्दी याद रख लेना। मुझे पढ़ाना इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भले आप मुझे जो भी कहते हो पर पढ़ के निकलो मेरे यहां से, तो कहो कि लेट सवेरे पढ़े पर दमदारी से पढ़े। ब्लू रिज माउंटेन मैंने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ाया था, USA में, याद होगा। तो इन दोनों का सबसे पहली बात तो यहाँ पर डिटेल नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि डिटेल लेकर जाऊंगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, बस छोटा सा समझा देते हैं। याद रखिएगा, इसमें रिज का जो फॉर्मेशन होता है, रिज में एक ग्रुप ऑफ हिल्स होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ हिल्स कहा जाता है। इनका फॉर्मेशन पहले समझ लो कि इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, ये बनते किसके द्वारा है, तो महासागरीय द्वारा, ओशियन के द्वारा। इनका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, महासागरीय नितल के द्वारा, महासागरीय नितल के द्वारा होता है, नितल, महासागरीय नितल के द्वारा होता है। रिज में क्या हो जाएगा, रिज में हो जाएगा ग्रुप ऑफ हिल्स होते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ हिल होता है। और ग्वाट में क्या होता है, सिंगल ऑफ हिल होता है, SANGLI, ठीक है, ये होता है ना SIN,
SINGLE, सिंगल ऑफ हिल होता है, याद रखिएगा। यानी तटीय क्षेत्रों के, जैसे मान लो कि ये हमारा, मान लो समझा देते हैं अगर समझ, या मान लो कि हमारा ये तटीय क्षेत्र है, ठीक है। और जब तटीय क्षेत्र में आप जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे, ऐसे हमारा जलीय क्षेत्र है, बहुत सारे आकृतियां बनी होती है, और ये हिस्सा मान लो पूरा का पूरा जल में क्या है, डूबा हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो उच्चावच की स्थिति ऐसे पाई जाती है ना, जो सागरीय क्षेत्रों के और तटीय क्षेत्रों के किनारे, जो ऐसे मान लो कि ये हमारा स्थल तट हो गया और ये लैंड डूबा हुआ पानी में, तो जो सागरीय क्षेत्रों के जो किनारे उच्चावच की जो स्थिति पाई जाती है ना, और जो कई पहाड़ियों के रूप में होता है, उससे रिज यानी कटक कहा जाता है, और सिंगल वे में जो दिखते हैं उसे क्या कहा जाता है, ग्याट कहा जाता है, जो आपके एग्जाम्स में कई बार क्या किया गया, पूछा गया ऐसे क्वेश्चंस, जो बहुत ज्यादा क्या है गाइस इंपॉर्टेंट है। बोलो यहाँ तक का समझ में सेशन आया कि नहीं आया? फटाक से कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया यार। जल्दी कमेंट करके बताओ। कमेंट क्या करोगे, व्हाट्सएप करके देखो। आज की क्लास के लिए बता देता हूँ, आज की क्लास का कमेंट्स आना ही चाहिए, वरना कल बहुत तेजी से पढ़ा के काम समाप्त कर दूंगा। पहले बता दे रहा हूँ, कल आज की क्लास का कमेंट आना चाहिए, इस बेसिस पर आना चाहिए कि क्या आज से पहले आप लोगों ने इस सब चीजों के बारे में जाना था कि माउंटेन किसे कहते हैं, हिल्स किसे कहते हैं, प्लेट्यू को, क्या प्लेट्यू को आपने आज पहला नाम सुना होगा, जैसे टेबल लैंड प्लेट्यू। टेबल का मतलब क्या होता है, मेजनुमा आकृति प्लेट्यू। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी ये नया वर्ड यूज किया जा रहा है, आपको पता नहीं होगा। बड़े बड़े कोचिंगों में बड़े बड़े जो टीचर्स हैं वो टेबल लैंड प्लेट्यू कहा जाता है, कि हमारी जो छोटा नागपुर पठार है वो टेबल लैंड्स प्लेट्यू के नाम से। तो नए वर्ड्स भी अब जनरेट हो रहे हैं, तो ये सारा का सारा सेक्शंस मैंने आपको करा दिया। जल्दी से जल्दी इसको फटाक से करो, जल्दी से जल्दी कभी करो, जल्दी से करो। भी और कुछ बताना है इसमें, एक आधो पॉइंट और बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाक से करो भैया, फटाक से करो, जल्दी से जल्दी करो। एक एक पॉइंट समझा देता हूं आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो गाइस, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको। क्लियर हो गया तक में? चलो अगला सेशन देख लो, अगला सेशन क्या होगा। मिटा दे इसको, चलो। देखिए एक एक पॉइंट अगर पढ़ लेंगे गाइस अच्छे से, तो गारंटी है कि आप बहुत बढ़िया तैयार करेंगे, बहुत बढ़िया मैटर तैयार होगा, बहुत भौकाली मैटर तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है गाइस, याद रखिएगा। चलो समझ लो। अब जो अगला टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे, इसमें इंक खत्म हो गया लग रहा है। अगला जो टॉपिक हम लोग माउंटेन के हमने पूरा प्रोफार्मा पढ़ लिया था, कि फिजिकल रीजन पढ़ लिया पूरा, कि कैसे कैसे इंडिया को बांटा गया है। दूसरा जो सेक्शन सबने पढ़ा था वो क्या पढ़ा, आज का लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि पर्वत क्या होता है, इससे छोटी छोटी चीजें जो थी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आईएएस में इससे क्वेश्चन पूछे गए, आप जाकर पेपर उठा के देना। अब हम लोग पढ़ लेंगे कि इतने सारे जो पर्वत होते हैं उनका पर्वत निर्माण कैसे होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, पर्वत निर्माण पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे इस पर्वत निर्माण पढ़ लेंगे, पर्वत निर्माण पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे गाइस, पर्वत निर्माण पढ़ लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्वत निर्माण पढ़ लेंगे। अब पर्वत निर्माण का मतलब क्या, कि हमें बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है, पर सबको नहीं पढ़ना है। जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उनको हमको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना है, जिससे हमारा काम हो जाए। तो इसमें एक आपने नाम सुना होगा पर्वत निर्माण में, सबसे पहला आता है जिसे फोल्डिंग माउंटेन कहा जाता है। फोल्डिंग माउंटेन कहा जाता है। फोल्डिंग माउंटेन का मतलब क्या होता है, मुड़दार पर्वत कहा जाता है इसको, मुड़दार पर्वत कहा जाता है। तो हम लोग को मुड़दार पर्वत के बारे में जानना पड़ेगा कि मुड़दार पर्वत क्या होता है। दूसरा जो होता है उसे वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं, वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। वोल्केनिक माउंटेन का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है, ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। इसके बारे में जानना पड़ेगा, क्या होगा, ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत के बाद ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ब्लॉक को तो कई चीजों में बांटकर पढ़ना पड़ेगा। ब्लॉक माउंटेन किसे कहते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ब्लॉक माउंटेन मतलब भ्रंश पर्वत किसे कहा जाता है, इसके कई प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार को हम लोग पढ़ लेंगे।
और अगला होता है रेजिडियल कहा जाता है, रेजिडियल RESIDUL, रेजिडियल माउंटेन कहा जाता है, रेजिडियल माउंटेन कहा जाता है, जिसे अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। नाम सुना होगा, अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, इनको पढ़ना होता है। ये चारों के चारों एग्जाम्स में घुमा फिराकर बड़े एग्जाम्स, खासकर कि आईएएस में इनकी भूमिका ज्यादा रही। देखिए आईएएस पर्वत से तो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आईएएस पर्वतों से ज्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछना पसंद करता है। वो आईएएस का मतलब क्या होता है, आईएएस का मतलब कहता है कि यार मुझे ये नहीं पता है कि केटू गार्डगिन आस्टीन कहां पर, ये सब मत बताओ मेरे को कहानी, तुम ये बताओ कि पर्वत जो है उनका बेसिक क्या होता है, क्योंकि बेसिक समझ जाओगे तो क्लियर होगा। तो यहां से आईएएस के फॉर्मेशन से क्वेश्चंस। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें क्या क्या हम लोग को इंक्लूड करना होगा। बेटा एक तो इनकी थ्योरी पढ़नी होगी। थ्योरी का मतलब क्या, कि कैसे इनका ओरिजिन हुआ, थ्योरी प्लस फिगर दोनों समझाएंगे, फिगर के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। और फिगर के साथ साथ इनका एग्जाम्पल भी पढ़ना पड़ेगा, EXMPL। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण, कि किस पर्वत के कौन कौन से पर्वत उदाहरण होते हैं, पूरा गिन चुन के सभी पर्वतों को मैं यहाँ पर लिखवा दूंगा, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत किसी भी प्रॉब्लम क्लास में नहीं हो, और एक सुचारू रूप से आप सारे के सारे काम क्या कर सके हो, कर सकते हो। बात क्लियर समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है पूरा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से हमको यहाँ से क्या करना है, लेके चलना है। जब हम इतनी कहानी पढ़ लेंगे गाइस ना, जब हम इतनी कहानी पढ़ लेंगे, इसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, तब फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और तब हम लोग फिर क्या पढ़ना शुरू करेंगे, तब फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ना शुरू कर देंगे। और देख लीजिएगा गाइस, देख लीजिएगा, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, ठोक कर चैलेंज दे रहा हूं, कि जिस तरीके से इस बार मैं आपको हिमालय पढ़ाऊंगा ना, मैं क्या कर रहा हूं, चैलेंज ठोक कर दे रहा हूं, चैलेंज ठोक कर। जिस तरीके से हिमालय इस बार पढ़ाऊंगा ना, इतना धांसू तरीके से एक एक छोटी सी छोटी पहाड़ी, झील, दर्रा, नदी सब कुछ चीड़-फाड़ कर रख दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस एक बार हिमालय पढ़ लेना, और फिर मुझे क्लास के बाद बताना कि सर कैसा लगा ये क्लास, कितना मजा आया मुझे पढ़ के इसका। तो ये आपका जो बेसिक चीजें हैं, इनको जानने के बाद हम फिर एग्जाम ओरिएंटेड मैपिंग पढ़ेंगे, और विथ मैप के साथ सारी चीजों को कराऊंगा मैं, बहुत दमदारी के साथ, बहुत बेहतरीन तरीकों के साथ, ठीक है। तो आप बस ऐसी क्लास अटेंड करते रहो। थोड़ी सी क्लास लेट हो जाने की वजह क्या है, मैं आज खुल के बता देता हूं। लेट ये होता है कि मैं क्लासेस ज्यादा रहती हैं हमारी, और दूसरी बात की थोड़ा सा जिस एरिया में हूं, थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया, वहां लाइट वेट कटने का जो प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा है, इन दिनों खास करके ज्यादा है। तो ऊपर से रात को ही मैं वीडियो शूट भी करता हूं, और कभी कभी इतना ज्यादा, कभी रात को लाइट कट जाती है, कभी नेट बहुत स्लो हो गया, क्योंकि अब ये एरिया जिस दिन छोड़ दूंगा, मैं भी पॉस एरिया में जा रहा हूँ, अच्छे एरिया में, सिविल लाइन में मैं भी जा रहा हूँ रहने के लिए, 1-1.5 महीने में मैं वहां निकल जाऊंगा सिविल लाइन एरिया में, तो बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी सिविल लाइन में, तो बहुत सारी चीजें, तो फिर वो चीजें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा लेट हो या जल्दी हो तो उसके लिए परेशान मत हो, क्लासेस आपकी कंटिन्यू जाएगी। एग्जाम के पहले मैं इतना करा दूंगा, एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो थैंक यू वेरी मच, कमेंट करके बता देना कि क्लास आज की कैसे लगी। जय हिंद आप सबको।